नमस्कार, मैं मुकेश कुमार और सितारा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए अपनी क्लास में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट क्लास में किसी एक स्टूडेंट का डाउट आया था और वो डाउट था कि सर अंतपुर क्या होता है, या वैदिक काल में अंतपुर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि वैदिक काल का जो अंतपुर शब्द था, अंतपुर शब्द था वो क्या था कि जो राजाओं का रनिवास होता था, रनिवास यानी जिस स्थान पर रानियां निवास करती थी, ठीक है, जिस स्थान पर क्या करती थी, रानियां निवास करती थी, उसको क्या कहा जाता था, अंतपुर कहा जाता था। तो यहाँ पर जो अंतपुर का जिस स्टूडेंट का डाउट आया है वो याद रखना, रनिवास यानी जहाँ पर रानियां निवास करती थी, क्या था, जहाँ पर रानियां निवास करती थी उसे क्या कहा जाता था, अंतपुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अंतपुर कहा जाता था। ठीक है, अब चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत बात करते हैं पार्थ्यवेन्यू की। पार्थ्यवेन्य जिसका वर्णन अपने को अथर्ववेद में मिलता है। कहाँ मिलता है इसका वर्णन? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। और इसने क्या किया था, जो कृषि और हल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हल एक कृषि करने का उपकरण है, तो कृषि व हल का क्या किया था, हल का उपयोग किया था सर्वप्रथम इस व्यक्ति ने। तो हम बात करें हल व कृषि को जन्म देने वाला था तो कौन था? पार्थ्यवेन्य था। किसको? हल व कृषि को जन्म देने वाला व्यक्ति कौन था? पार्थ्यवेन्य था। अब हम बात करेंगे कुछ एक जो कृषि के अंतर्गत शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, कृषि के अंतर्गत शब्द हम लोग जो प्रयोग करते हैं, लेकिन वर्तमान में जिन शब्दों को हम प्रयोग कर रहे हैं उन शब्दों को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ध्यान देना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ एक कृषि से संबंधित वैदिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि से संबंधित कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसमें हम बात करें जैसे कृषण, इस शब्द को जुताई के रूप में प्रयोग करते थे वो लोग। यानी हम लोग बात करें जुताई को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? कृषण कहा जाता था। जुताई यानी खेत को बोना, उसके लिए कौन सा शब्द आता था? कृषण शब्द आता था। उसके बाद में वपन, क्या? वपन, ठीक है, वपन का अर्थ था बुआई। यानी जुताई और बुआई। लूनन का अर्थ था कटाई। क्या अर्थ है? कटाई। यानी कृषि की जब हम लोग कटाई करते हैं उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? लूनन। उसके बाद में मरवन, ठीक है, मरवन है, मरवन का अर्थ है
मड़ाई। उसके बाद में शब्द है लांगन। लांगन शब्द है वो आया है हल के लिए। किसके लिए आया है? हल के लिए। याद रखना किसके लिए है? हल के लिए। आवत। आवत शब्द है वो आया है कुआं के लिए या कूप के लिए। इसका अर्थ है कुआं, या हम बात करें कूप, कुआं या कूप। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग उर्वरा। उर्वरा, उर्वरा शब्द है वो किसके लिए आया था? उर्वरा शब्द है वो आया था जूते हुए खेत के लिए। किसके लिए? जूते हुए खेत के लिए। जूते हुआ खेत यानी बोया हुआ खेत है वो क्या कहलाता था? उर्वरा कृषि कहलाता था। ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग सीता। अब ध्यान देना इस शब्द का अर्थ यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि आगे का जो हम मौर्य काल पढ़ेंगे, मौर्य काल में सीता शब्द है वो अपना दूसरा अर्थ देगा। ठीक है। और यहाँ याद रखना वैदिक काल में सीता शब्द का अर्थ है वो है हल से बनी हुई नालियाँ। हल की नालियाँ, हल की नालियाँ, ध्यान देना। उसके बाद में बात करें हम लोग उर्दर। उर्दर शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था वैदिक काल में? जब कृषि होने के बाद में जो अनाज का नाप किया जाता था, अनाज का माप लिया जाता था, नाप किया जाता था कि कितनी वेटेज में ये अनाज अपने हुआ है, तो उस अनाज को नापने का यंत्र था ये। ठीक है। अनाज नापने का पात्र, अनाज नापने का पात्र था ये। क्या था? अनाज नापने का पात्र था। उसके बाद में बात करें ब्रिक। ब्रिक शब्द है वो बैल के लिए है। किसके लिए है? बैल के लिए। ठीक है। किसके लिए है ये शब्द? बैल के लिए है। किनास। किनास शब्द है वो हलवाए के लिए है। किसके लिए है? हलवाए के लिए यानी हाड़ी के लिए। अपनी भाषा में हम बात करें तो क्या हो जाएगा? हाड़ी। यानी जहाँ पर जो लोग किसान कृषि करता था, जब वो किसान खेत को जोतता था तब उसमें बैलों द्वारा क्या होती थी? कृषि होती थी। और जो बीज डालने का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको क्या कहा जाता है? हलवाए कहा जाता है। यानी हाली के लिए कौन सा शब्द है? किनास शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में स्तीवी। स्तीवी, स्तीवी क्या होता था? स्तीवी होता था अनाज जमा करने का कोठार। अनाज जमा या इकट्ठा करने का कोठार। हम बात करें अन्नागार था एक प्रकार का। क्या था ये? अन्नागार था। और इसमें क्या किया जाता था? अनाज को इकट्ठा किया जाता था। क्या किया जाता था? अनाज को इकट्ठा किया जाता था। तो यहाँ ये कुछ एक शब्द है कृषि से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे कृषण है तो जुताई हो जाएगा, वपन है तो बुआई हो जाएगा, लूनन है तो कटाई हो जाएगा, मरवन है तो मड़ाई हो जाएगा, लांगन है तो हल है, अवत यानी कुआं या कूप है, उर्रा जूते हुए खेत को कहा जाता था, सीता यानी हल्की नालियाँ थी, उर्दर अनाज नापने का पात्र था, वृक्क यानी बैल था, कीनाश यानी हलवाए था, स्तीवी अनाज नापने का अनाज जमा करने का क्या होता था? कोठार होता था, अन्नागार होता था। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं आगे।
अन्न ही ब्रह्म है। तथ्य है अन्न ही ब्रह्म है। ठीक है, ये जो वाक्य है ये अपने को मिलता है उपनिषद में। किस में मिलता है? उपनिषद में। और वो कौन से उपनिषद में मिलता है? ये मिलता है तैत्तिरीय उपनिषद में। कौन से उपनिषद में? तैत्तिरीय उपनिषद में। कौन से उपनिषद में मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है। उसके बाद में एक शब्द आता है सकृत कृष। सकृत कृष। कृष का अर्थ होता है खाद। कृष का अर्थ क्या होता है? खाद। तो ये जो शब्द है ये कौन से वेद में मिलता है और इसका अर्थ क्या है? सकृत कृष शब्द का अर्थ है वो है गोबर की खाद। अर्थ क्या है? गोबर की खाद। ठीक है, किसकी खाद है? गोबर की खाद है। तो सकृत कृष जो शब्द है वो अपने को मिलता है अथर्ववेद में। किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। कौन से वेद में ये शब्द अंकित है? सकृत कृष है वो अथर्ववेद में है, जिसका अर्थ क्या है? गोबर की खाद है। ठीक है, अंबिका को रुद्र की भगिनी बताया गया है। यानी अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया। भगिनी का अर्थ क्या होता है? बहन होता है। अंबिका को रुद्र की भगिनी। अंबिका को रुद्र की भगिनी बताया गया है। ठीक है, अंबिका को रुद्र की भगिनी बताया गया है। तो ऐसा वाक्य अपने को कहाँ मिलता है? ऐसा वाक्य अपने को कहाँ मिलता है? तो याद रखना है ये तैत्तिरीय आरण्यक में मिलते हैं। किस में मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। यानी तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म है वो किस उपनिषद में? तैत्तिरीय उपनिषद में। अंबिका को रुद्र की भगिनी किस में बताया गया है? तो ये तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है। किस में बताया गया? तैत्तिरीय आरण्यक में। तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया। ठीक है, किस में बताया गया? तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया। याद रह जाएगा, याद रखना है। उसके बाद में रत्निन शब्द आया है। कौन सा शब्द आया? रत्निन। जो शब्द मैंने महत्वपूर्ण क्लासों में बताए हैं वो याद रखना। कंपटीशनों में इन शब्दों से काफ़ी क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो ये क्लासें हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान देना। रत्निन, रत्निन कौन होता था? रत्निन होता था मंत्री। कौन होता था? मंत्री होता था। और इन रत्निनों की सहायता से, इन रत्निनों की सहायता से और राजा क्या करता था? अपने शासन का संचालन करता था। या हम बात करें कि राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था, राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था उन मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। राजा जिन मंत्रियों की सहायता से शासन करता था उन्हें क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था। उस काल में व्यापारिक वर्ग भी था, या हम बात करें वैदिक काल में व्यापारिक वर्ग भी था। उस व्यापारिक वर्ग को क्या कहा जाता था? तो उस व्यापारिक वर्ग को कहा जाता था वणिक। ठीक है, तो वणिक का अर्थ है वो क्या है? वणिक यानी व्यापारिक वर्ग। व्यापारिक वर्ग। ठीक है, यानी वणिक का अर्थ क्या है? व्यापारिक वर्ग है। उसके बाद में
जो व्यापारियों का एक संगठन बनता था उस काल में या वैदिक काल में व्यापारियों का संगठन बनता था उसे कहा जाता था श्रेष्ठी। ठीक है, जो संगठन बनता था उस संगठन के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। हम बात करें व्यापारिक वर्ग के संगठन का अध्यक्ष क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रेष्ठी कहलाता था। ठीक है, तो एक बार के लिए दोबारा देख लो। अन्न ही ब्रह्म है वाक्य मिलता है तो तैत्तिरीय उपनिषद में। किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में। सकृत कृष यानी गोबर की खाद, ये शब्द अपने को कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अंबिका को रुद्र की भगिनी, अंबिका को रुद्र की बहन बताया गया है। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है। ठीक है, रत्निन, रत्निन कौन होते थे? राजा के मंत्रियों को क्या कहा जाता था? रत्निन कहा जाता था, जिनकी सहायता से राजा क्या करता था? शासन का संचालन करता था। जिनकी सहायता से राजा अपने शासन का क्या करता था? संचालन करता था। उसके बाद में बात करें वणिक की, तो वणिक क्या होता था? एक व्यापारिक वर्ग था, उसको क्या कहा जाता था? वणिक वर्ग कहा जाता था। उसके बाद में व्यापारियों का जो एक संघ होता था या व्यवसाय का एक संघ होता था, व्यापारी या हम बात करें व्यवसाय, ठीक है, व्यवसाय का एक संघ होता था। ठीक है, वर्ग का एक संगठन या संघ होता था, उसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ऐसी कन्या जो जीवन भर कंवारी रहती थी। ऐसी कन्या जो जीवन भर कंवारी रहती थी उसे वैदिक काल में क्या कहा जाता था? तो उसे वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजु। यानी जीवन भर कंवारी रहने वाली कन्या या नारी, जीवन भर जीवन भर कुंवारी रहने वाली जो लड़की थी उसे क्या कहा जाता था? वैदिक काल में अमाजु कहा जाता था। वैदिक लोग हैं या वैदिक आर्य हैं, वो पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में क्या करते थे? पुनर्जन्म में क्या करते थे? विश्वास करते थे। यानी वो लोग ऐसा मानते थे कि व्यक्ति एक अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्मों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसका जन्म है वो दोबारा भी होता है, उसका जन्म भी दोबारा होता है। तो पुनर्जन्म में वैदिक लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। वैदिक लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। ठीक है, यजुर्वेद में कुछ एक क्या है कि अपने अनाजों के भी नाम बताए गए हैं। जैसे किस में मिलता है? उस अनाजों के नाम ध्यान देना है, यजुर्वेद में मिलता है। किस वेद, कौन से वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। जैसे वो अनाज है, जैसे विरह, विरह, विरह या विरही क्या है? धान। धान को क्या कहा जाता था? विरही कहा जाता था। उसके बाद में जैसे यव, यव किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? जौ को कहा जाता था। उसके बाद में हम बात करें जैसे माण, माण, माण किसको कहा जाता था? उड़द को कहा जाता था। किसको? उड़द को क्या कहा जाता था? माण कहा जाता था। उसके बाद में मृदंग। अब ध्यान देना, जब हम कला संस्कृति पढ़ते हैं तो वहाँ पर मृदंग शब्द का अर्थ है वो अलग आता है। ठीक है, मृदंग शब्द का अर्थ क्या है? अलग है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, मृदंग शब्द, मृदंग शब्द का अर्थ है वो क्या है? मूंग है। मृदंग शब्द का अर्थ क्या है? मूंग। क्या है? मूंग है। गोधूम,
गोधूम, गोधूम यानी गेहूं, ठीक है, गेहूं। ये शब्दों का भी विशेषता अपने को ध्यान है। विरह धान, यव यानी जौ, माण यानी उड़द, मृदंग यानी मूंग और गोधूम यानी गेहूं, ठीक है। तो वहाँ मृदंग शब्द का अर्थ है वो एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाने वाले के लिए किया जाता है, और यहाँ पर मृदंग शब्द का अर्थ है वो किसके लिए आया है, मूंग के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद में द आर्यंस, ठीक है, द आर्यंस एक पुस्तक है, द आर्यंस। ये जो पुस्तक है इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो गार्डन चाइल्ड्स की पुस्तक है, किसकी है, गार्डन चाइल्ड्स की। गार्डन चाइल्ड्स की ये पुस्तक है, याद रखना। द आर्यंस पुस्तक है वो किसकी है, गार्डन चाइल्ड्स की पुस्तक है। दूसरी पुस्तक है पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंसाइंट इंडिया। पॉलिटिकल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन एंसाइंट इंडिया, ठीक है। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है, R.S. शर्मा है। कौन है, R.S. शर्मा है, ठीक है, याद रखना। द पॉलिटिकल्स, या हम बात करें पॉलिटिकल्स, पॉलिटिकल्स पॉलिटिकल्स आइडियाज पॉलिटिकल्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस ठीक है, इंस्टीट्यूशंस इन एंसाइंट इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो R.S. शर्मा है। किसकी ये पुस्तक, R.S. शर्मा की। ध्यान देना, दोनों ही पुस्तक है वो वैदिक काल का वर्णन करती है, तो इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है, ठीक है। एक है देधीश्व शब्द है, देधीश्व, देधीश्व। देधीश्व शब्द है वो वैदिक काल में किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो देधीश्व शब्द है वो वैदिक काल में विदुआ पुत्र के लिए प्रयुक्त होता था। यानी जो विदुआ का पुत्र होता था उसके लिए कौन सा शब्द आता था, देधीश्व। विदुआ पुत्र के लिए ये शब्द प्रयोग होता था। आगे बात करते हैं वृहदारण्यक उपनिषद की। उपनिषदों में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, वृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा उपनिषद है, वृहदारण्यक उपनिषद है। और उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है, याद रह जाएगा, याद रखना। तो वृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की चर्चा की गई है। किसकी, राजा जनक की, ठीक है। वृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक की सभा की चर्चा की गई है, या हम बात करें राजा जनक की चर्चा की गई है, तो राजा जनक की सभा की बात की गई है, यानी उसके दरबार की बातचीत है वृहदारण्यक उपनिषद में। और इस सभा में क्या था, गार्गी व याज्ञवल्क्य के बीच संवाद का उल्लेख मिलता है। इस सभा में क्या है, गार्गी यानी एक विदुषी महिला थी, गार्गी व
याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अब ध्यान देना, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद हमें किस उपनिषद में मिलता है? तो गार्गी व याज्ञवल्क्य का संवाद हमें वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। किस में मिलता है? वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो अपनी वैदिक सभ्यता का जो पार्ट है वो पूर्ण हो चुका है। नेक्स्ट कक्षा में वैदिक सभ्यता से संबंधित एग्जामों में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, और उसके अलावा नेक्स्ट एग्जामों में आने वाले हमारे सितारा क्लासेस की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसकी एक क्लास रहेगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नया आया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेसित कर दें, और इससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसी के साथ ऑल द बेस्ट।